आज वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पे मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्रेन डिसऑर्डर्स को हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए, जिसमें कि ब्रेन अटैक सबसे सीरियस और इम्पॉर्टेंट ब्रेन डिसऑर्डर है। सो ब्रेन अटैक जिसे मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रोक भी बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हालांकि ये 55 to 60 ईयर्स के बाद ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन ये देखा गया है कि इंडिया में 18 से 20 लाख, एक साल में 18 से 20 लाख लोगों को ब्रेन अटैक पड़ता है, और उसमें हर 20 सेकेंड में कोई किसी ना किसी व्यक्ति की इंडिया में ब्रेन अटैक से डेथ हो रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का और डिसेबिलिटी का। इसमें पेशेंट को फास्ट निमोनिक के नाम से इसको मैं बताना चाहूँगा कि यदि पेशेंट को अचानक किसी भी व्यक्ति को फेस पर कभी कोई वीकनेस आती है, टेढ़ापन आता है, या हाथ पैर में कमजोरी आती है, जैसे ए के नाम से डिनोट किया गया है, और एस का मतलब है कि यदि स्पीच में अचानक स्लरिंग हो जाती है, लड़खड़ाहट आ जाती है या बोलना बंद हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में 6 आवर्स में तुरंत एडमिट कराना चाहिए, जिसमें कि प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट की केयर में यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट और क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन यदि दिया जाता है तो अधिकतर 80% 85% लोग 3 मंथ्स के अंदर काफ़ी अच्छा रिकवर कर जाते हैं। वो इंडिपेंडेंट होकर पहले की तरह काम कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये विंडो पीरियड 6 आवर्स से 24 आवर्स इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा जिसको भी ब्रेन अटैक पड़ता है उसमें कि रिस्क फैक्टर जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना, शुगर का बढ़ना, ओबेसिटी होना, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होना, स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें हैं तो इनका न्यूरोलॉजिस्ट की केयर में इनका कंट्रोल करना चाहिए। का हार्ट की डिजीज़ होने से भी ब्रेन अटैक पड़ता है तो उसका चेकअप होना चाहिए, और यदि हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं तो ब्रेन अटैक को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, और इसीलिए कहा गया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। लेकिन यदि किसी को हो जाता है तो यदि हम टाइमली पेशेंट को उस विदिन 6 आवर्स नियर बाय सेंटर ले जाते हैं तो तब भी हम ब्रेन को रोक सकते, डैमेज होने से रोक सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टाइम इज़ ब्रेन। यदि हम इसके अलावा काफ़ी नई रिसर्चेस, काफ़ी नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में कैथेटर के द्वारा ब्रेन के अंदर क्लॉट को निकाला जा सकता है, और ऐसे केसेस में भी पेशेंट्स को 24 आवर्स के अंदर या 6 आवर्स के अंदर नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचना होता है, जहां पे कैथेटर के द्वारा निकालने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.